अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। व्यूअर्स कहिड़ो हाल आहे तव्हांजो? ठीकु ठाक, सभु ख़ैर, तबीअत ठीकु आहे? उमेद आहे तव्हां सभु ख़ुशि हूंदो, जिते हूंदो आबाद हूंदो। असां हिते सभु ठीकु ठाक आहियूं, अलाह जो शुक्र आहे। व्यूअर्स, हमेशह वांगुरु हर हफ़्ते संडे ते राति जो 10 बजे असां तव्हां सां गॾु हूंदा आहियूं प्रोग्राम मुलाक़ात में। ऐं असां सां गॾु निहायत हिकिड़ो ख़ूबसूरत महिमान हूंदो आहे। त अॼु बि असां महिमान सां गॾु तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। व्यूअर्स, अॼु मूंसां गॾु हमेशह वांगुरु लंडन मां डॉक्टर इसरार अंसारी साहब आहे। ऐं उन सां गॾु असांजो जेको निहायत ई ख़ूबसूरत महिमान आहे, उनजो नालो आहे डॉक्टर आफ़ताब मेमन। डॉक्टर आफ़ताब मेमन साहब स्किन स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं जेको आहे सो निहायत ई ख़ूबसूरत इंसान, निहायत ई सुठा जेको आहे सो दोस्त, ऐं पंहिंजी फील्ड में निहायत ई बहितरीनु डॉक्टर। त ॿियो असां अचो त साईं जिन सां गुफ़्तगू करियूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साईं वालेकुम सलाम शाह वालेकुम साहब। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। साईं आफ़ताब मेमन साहब, तव्हांखे वेलकम। सर वॾी महिरबानी, थोरा नक। डॉक्टर इसरार साहब, तव्हांखे वेलकम। जी, वेलकम वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सबको सलाम, अपने मेहमान को भी सलाम, और अपने सुनने वाले वालेकुम सलाम। देखने वाले प्यारे दोस्तों को भी सलाम। और जैसे आपने बताया कि खूबसूरत हमारे मेहमान, तो ये तो वैसे भी हमारे खूबसूरत है ही है। इंसान वैसे भी खूबसूरत है, वैसे भी हुस्न के लिहाज से भी हमारे आफ्ताब जो है, जैसे नाम है आफ्ताब, माशाल्लाह वैसे ही चमकदार इंसान है। तो माशाल्लाह इनसे माशाल्लाह। हम बहुत मुफीद होंगे। इनकी सूरज की आफ्ताब वाली रोशनी से फैज़याब होंगे, इल्म की रोशनी से भी फैज़याब होंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब हैं स्किन माशाल्लाह। स्पेशलिस्ट, तो वो हम काफ़ी जो ये प्रॉब्लम कॉमन होगी उनसे भी करेंगे। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लंदन में नहीं हूँ, आज मैं आयरलैंड में हूँ। आयरलैंड में अपने जी जी बेटे के घर पे हूँ, वहाँ से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ आज। तो सबको सलाम आयरलैंड से। वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, आफ्ताब साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं और ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हम डॉक्टर आफ्ताब साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने आप को खुद अपने लफ्ज़ों में इंट्रोड्यूस करें, कि बेहतर इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे, और अपने ताकि आवाम तक वो मैसेज पहुंचे कि क्या क्या स्पेशलिटी है और किस तरह से वो अ, हमें इसके बारे में बताएंगे, क्या खूबसूरत बातें बताएंगे। साईं बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसरार साहब, आपने बड़ी मेहरबानी की, हमें मदऊ किया आपके प्रोग्राम में, मुलाकात में। ये डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, आप हमारे पास आए, आपने टाइम अपना निकाला और मैं साईं हमें बहुत इज्जत बड़ी बख्शी। मेहरबानी आपसे। और ये कि बेसिकली मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, मेरी पैदाश भी हैदराबाद की है और सारी तालीम भी हैदराबाद में हासिल की। प्राइमरी तालीम हैदराबाद में शहर में, उसके बाद हाई स्कूल नूर हाई स्कूल में गए, उसके बाद मुस्लिम कॉलेज से इंटर किया, इंटर से फिर एलएमसी से ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रेनिंग वो भी एलएमसी से की, एमसीपीएस डर्मेटोलॉजी में। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर हैदराबाद शहर में, हीराबाद में क्लिनिक है मेरी, गवर्नमेंट जॉब है, अभी चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और बाकी आपके सामने। जी जी जी। माशाल्लाह। अ, डॉक्टर साहब, मा- डॉक्टर आफ़ताब मेमन साहब से मैं एक सवाल ये करूँगा कि डॉक्टर साहब, टीन एज से माशाल्लाह आप स्कूल में दाखिल हुए होंगे, स्कूल से फिर कॉलेज, उसके बाद फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी, और आज माशाल्लाह आप इस मकाम पर हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कैसे ये सारा सफ़र आपने तय किया, बचपन से लेके, पढ़ाई से लेके, फिर मकसद डॉक्टरी पढ़ने के बाद फिर आज माशाल्लाह से आप मकाम पर हैं। तो ये पूरी लाइफ जो है बचपन से आज तक, तो इसमें कैसे-कैसे तजुर्बात हुए आपको, और कैसी-कैसी डिफ़िकल्टीज़ हुई, और कैसे इस मकाम तक पहुँचे आप? सर हमारा बचपन तो बहुत ही अच्छा गुजरा, क्योंकि बहुत अच्छा दौर था। जब स्कूलिंग होती थी 5 साल की उम्र में बच्चे को एडमिशन मिलती थी, तो जी। वो बच्चा जो है ना, बच्चे की ग्रोथ हो चुकी होती थी, फिजिकली हुँ, ग्रोथ हो चुकी होती थी, फिजिकली हुँ। वो बहुत अच्छा होता था। आज की तरह तरह नहीं कि 2.5 साल में 3 साल में बच्चे को दाखिल करवा दो कि वो सही, तो सही। उसकी ग्रोथ ही पूरी नहीं होती है।
जी हाँ, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। क्या, हम लोग जो है ना बड़े सही थे जब वो स्कूल में एडमिशन हुई 5 साल में। और फिर जी हमारा हाँ। दौर प्राइमरी का, स्कूल भी बाकायदा स्कूल होते थे, जैसे वाह। ग्राउंड स्कूल में होते थे और बाग होते थे। और बड़ा हमने एंजॉय किया वहाँ पर स्कूल में। बिल्कुल। उसके ठीक बाद है। फिर हाई, ये प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। उसके जी। बाद जब 5 साल पूरे करने के बाद जब फिर हाई स्कूल में गए, तो वो तो बहुत बड़ा स्कूल था, और नूरुल हाई स्कूल, बड़ा नाम है उसका। तो बिल्कुल। वहाँ पर इस हाई स्कूल की लाइफ तो आपको पता है कि वो बहुत ही अच्छी थी। जी खेल हाँ। कूद और पढ़ाई, कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं। आजकल तो पढ़ाई के बाद जो है ना बच्चों के लिए ट्यूशन लाजमी है, पहले ट्यूशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। सही सही कह रहे बात। पढ़ाई हुई स्कूल में, बिल्कुल। थोड़ा सा होमवर्क हुआ, वो आके घर से कर लिया, फिर मोहल्ले में घूमना फिरना, आ- आज़ाद, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद फिर आगे कॉलेज में तो जी। बिल्कुल फ्री हो गए। फिर उस दौरान में कॉलेज कॉलेज तो ऐसा होता था कि बस बहुत अच्छा लगता था। कॉलेज की जी। लाइफ बिल्कुल फ्री होती थी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म से आज़ाद हो गए आप। स्कूल तक यूनिफॉर्म सही कह होता रहे था। तो जी हाँ, उसके बाद जब बिल्कुल। यूनिफॉर्म, हाँ, तो वो बहुत बड़ी खुशी होती थी कि यार यूनिफॉर्म से जान छुटी हमारी। सही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक तो बिल्कुल। बहुत अच्छी यूनिफॉर्म उस जमाने में हमने पहनी, आपका हमारा दौर तकरीबन था, वो एनसीसी की, जो वो फौजी आर्मी की वो हमें पहनाते थे हाँ, पहले। वो जी वो, एनसीसी की हाँ। ट्रेनिंग, लेकिन वो अच्छी लगती थी वो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अच्छी हाँ, लगती, तो वो पहनने सही के अच्छी बात। लगती लगता थी था वो। हम भी कोई हाँ, आर्मी के हो गए। आर्मी में है, वो तो थोड़ा रोब शोप सही। लगता था वो। हाँ दोस्तों यारों में, सही। मोहल्ले में भी। अच्छा। वाह बिल्कुल हाँ, वाह, तो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा अच्छा लगता था वो। वो बहुत लेकिन बहुत अच्छा दौर था। हाँ, वो कॉलेज बिल्कुल। में आप बहुत फ्री होते हैं, बिल्कुल स्कूल में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है आपके लिए, लेकिन कॉलेज लाइफ तो बहुत ही बेहतरीन होती है। आज़ादी, पढ़ना भी होता था, ये नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, हाँ लेकिन इसके साथ आप रिलैक्स होते थे। सही करें। जी। उस दौरान भी, हमारे दौर में भी ट्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। लोग सही करें। पढ़ते थे, मेहनत करते थे, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने इतना जी। अच्छा पढ़ाया हमें, विदाउट एनी ट्यूशन। माशाल्लाह हमारी सिलेक्शन भी हो गई, मेरिट पे हो गई। बिल्कुल उस दौरान तो कोई फेल फेल वगैरह होता नहीं था। तो सही करें। ये कि जी। हैदराबाद से हमारी सिलेक्शन हो गई मेडिकल में। अब मेडिकल में तो आपको पता है कि वो तो एक ड्रीम होता है, ख्वाब था। जी। और जब वो 82 में जब हम गए, 10 अप्रैल को, वो अभी तक मुझे याद है, वो दिन 10 अप्रैल का दिन था। तो बहुत ही अच्छा दिन था। सब वेलकम जब किया हमें, डॉक्टर कह के मुखातिब हुए, तो वो हमारे टीचर, तो जी। वो आज तक वो दिन हमारे से भूलता नहीं है कि पहले दिन ही हमें बिल्कुल। डॉक्टर कह दिया। ठीक है। वाह वाह। बिल्कुल। हाँ से, तो डॉक्टर ये साहब, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में जब आप थे डॉक्टरी पढ़ने गए थे, जब यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने, तो वहां पर आपको उस दौर में जो आपकी एजुकेशन थी और इस दौर में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो उनमें क्या फर्क आपको लगता है, अपने दौर में और इस दौर में? सही है, हमारा दौर जो था ना टेंशन फ्री था, रिलैक्स से हम जी। लोग। वो पढ़ाई भी करते थे, लेकिन हम जो ना वो घूम फिरते हुए थे, वो भी थे। और जी। यारी वो सब कुछ होती थी। लेकिन आजकल जी। मैं देखता हूँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई है उनको। उनको और किसी मुकाम से कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं है उनकी, कोई फिजिकली ग्रोथ ही नहीं हुई उन बच्चों की। सही। आजकल देखोगे ना बच्चे, वो कमरे में बैठे हुए हैं, या नेट पे या मोबाइल पे, लेकिन उनकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रही। जैसे हम लोग सही कह रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते थे, खेलते कूदते थे, सब कुछ करते थे, तो फिजिकली जी। जो है ना हम अच्छे थे। जी। लेकिन पॉजिटिव आजकल बच्चे जो है एक्टिविटीज ना, हाँ, होती थी, पॉजिटिव एक्टिविटीज फिजिकल हैं एक्टिविटी होती होती थी, थी। फिजिकल हाँ, मेंटल ये सब एक्टिविटीज होती थी जो कि फिजिकल मेंटल भी ग्रोथ होती है इंसान की, हाँ, यकीनन। वो अब नहीं हो रही हैं। अब सिर्फ लोग वो जो है अब नहीं वो हो पा रही। बाहर जाते हैं और अपने घर में कंफाइंड हो जाते हैं, ये एक चक्कर है। बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, फिजिकल और इवन मेंटल भी देखोगे ना आप, वो तेरे वो इंटरेस्टेड नहीं है बच्चे, बच्चों को। सही। हालांकि हमारे दौर में हमें इतनी कोई वो नहीं होती थी, लग्जरी नहीं थी, हमारी लाइफ सिंपल लाइफ थी, हम्म। लेकिन हम खुश थे। लेकिन हम्म। आजकल जो बच्चों को हर चीज आप प्रोवाइड करो, लेकिन हम्म। बच्चों को वो खुशी नहीं है, वो सही उनमें कह वो रहे हैं। दिलचस्पी नहीं है बच्चों में, वो उसको इंजॉय नहीं करते। हम तो थोड़ी थोड़ी चीज को सेलिब्रेट करते थे, बिल्कुल।
लेकिन सही, वो वाह। बिल्कुल। चीज नहीं है। सही। आपसे आफ्ताब साहब, आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको मेडिकल में आने का कैसे शौक पैदा हुआ, डॉक्टर सर बनने ये शौक बचपन से ही था, ये का? बचपन से शौक था। जी, सही बचपन से ट्रेंड का सही डॉक्टर बात। बनेंगे, तो वो फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम वेरी सही। बिगनिंग वाह! था। वाह, मैं वाह! मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि मुझे शौक था इंजीनियर बनने का, और मेरे से जो 2 साल छोटा भाई था उसको था डॉक्टर बनने का। वो खेल खेल में वो सुइयां लगाता था और मैं स्क्रू ड्राइवर इधर उधर पकड़ के घुमाता बस था। वो, लेकिन तो हो तो गए, लेकिन उल्टा सिस्टम हो गया। वो उल्टा उल्टा गया, क्योंकि नाइन ये फिर टेंथ के तकदीर की बाद, बात है, देखो ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हाँ 9th-10th के आने के बाद जो है ना, मुझे मैथ्स में दिलचस्पी कम रही, और जो छोटे भाई को मैथ्स की वो एक्सपर्ट था, तो उसने हाँ मैथमेटिकल ग्रुप लिया, मैंने बायोलॉजी ग्रुप लिया, तो हमने क्रॉस हो गया। जी, जी। तो माशाल्लाह। मैं डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, इस तरह से। वाह, ये वाह! भी देखो, वाह, ये वाह! हाँ, कुदरत है, देखो इसमें हाँ, आप कुछ नहीं शौक, कर बिल्कुल, सकते, ये हाँ कुदरत शौक है, है देखो। तो, हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ऐसे ही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आफ्ताब साहब, आप अभी माशाल्लाह आपकी क्लिनिक भी है और आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे। तो आपका जो एटीट्यूड है, अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कुछ हमारे डॉक्टर साहिबान मोहतरम ऐसे होते हैं कि उनके पास जब हम जाते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी मास्टर साहब के पास आए हैं, या किसी जो है वो, क्योंकि उनका एक स्टाइल, उनका एक रोब ऐसा होता है कि पेशेंट बेचारा पूरी अपनी हकीकत जो है ना वो बयान करते हुए भी डरता है कि डॉक्टर साहब का एक स्टाइल है। और कुछ डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं कि जो ऐसे घुल मिल जाते हैं अपने पेशेंट के साथ कि उनके पेशेंट का जो है ना वो आधी तकलीफ जो है वो उस डॉक्टर से गुफ्तगू में ही खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर आफ्ताब मेमन साहब जो हैं, वो किस स्टाइल से अपने पेशेंट से पेश आते हैं? मैं समझता हूँ, मैं दोनों चीजें हैं मेरे में। अच्छा। दोनों चीजें। सही, सही। कुछ सही। लोग तो ये समझते हैं कि मैं सही हूँ, कुछ लोग शायद है वो सेटिस्फाइड नहीं भी होते कि वो यार तबीयत क्या मेरे ख्याल बहुत तेज में मैं रही। मेरे ख्याल जी, में जी, शाह जी। साहब को ये सवाल किसी आपके पेशेंट से करना चाहिए था, वो आपको पेशेंट से सही करना बता। चाहिए था। लेकिन सही बात है। सच तो सही। यही है, हाँ सच सही तो है। यही है। ये वैसे हाँ, ये सही तो कभी बात। पेशेंट ही कभार। बताता है कि डॉक्टर साहब तबीयत हाँ के कैसे मिलते हैं। जी, हाँ, जी। नहीं सही तबीयत सही। तो बेबी अपने आपको फील करता हूँ, थोड़ी तेज भी तबीयत हो जाती है, बहुत अक्सर तो सही रहती है तबीयत, सही। अक्सर जी, सेट होते हैं, पेशेंट से अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि कभी पेशेंट का जो एटीट्यूड थोड़ा ऐसा होता है, तो हम भी फिर सही वो बात। थोड़ा रेस में आ जाते हैं। फैक्ट सही है। यही है हुँ, सर। हाँ सही बात। और तो साहब, बिल्कुल। आप हमें जैसे स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, आप हमें ये बताएं कि जो एक्जिमा की बीमारी क्या है, और आवाम के लिए थोड़ा सा इसके बारे में, एक्जिमा क्या है और क्या सर, चीज़ होती है, कब से शुरू होती है, कब, क्या इसके बारे में कुछ आप हमें बताएं। सर ये एक्जिमा ये एक एलर्जिक की बीमारी है। इसकी अब कई टाइप होती है, कुछ तो बाय बर्थ होती है, जैसे एटॉपिक एक्जिमा होता है, कुछ फिर कॉन्टेक्ट से होती है कुछ लोगों को, कुछ लोग कुछ प्रोफेशन अप्लाई से उससे होता है उनको। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, और एटमॉस्फेयर उसका इफेक्ट होता है, और काफ़ी चीज़ें होती है सर इसमें। लेकिन कुछ सही। होता है अक्यूट एक्जिमा होता है, एक होता है क्रॉनिक एक्जिमा। अक्यूट तो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो उसका काज रिमूव कर दो तो वो ठीक हो जाता है। और एक होता है क्रॉनिक एक्जिमा, क्रॉनिक मतलब बार बार होता रहता है वो। अब वो कभी कभार वो वेदर से होता है, कभी कभार उनके कोई खाने से होता है। अब तो डिफरेंट तो होते हैं, ये हिस्ट्री से पता असल चलता में है। ये एक्जिमा होता क्या है, मतलब मरीज को क्या होता है इसमें एक्जिमा? मरीज को पहले तो रेडनेस होगी, रेडनेस के बाद उसमें खारिश बहुत ज्यादा होती है। अब जब वो खारिश करता है तो वो थोड़ा हाइपर हो जाता है वो हिस्सा, क्रॉनिक जितना आप उसको खुजाएंगे वो थिक होती जाएगी स्किन, वो लाइक्निफाइड हो जाता है, फिर और ज्यादा हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं तो फिर और हाइपरट्रॉफिक हो जाता है वो। तो वो फिर कई सालों तक चलता है वो। लेकिन जो लोग ख्याल रखते हैं, मॉइस्चर रखते हैं अपनी स्किन को, खासतौर पे मॉइस्चर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ड्राई स्किन पे भी ज्यादा होता है ये। तो तो उसके ड्राइनेस लिए ज्यादा होती है स्किन में, ड्राइनेस, स्किन में ड्राइनेस ड्राइनेस होती है, किसकी वजह से जैसे आप, होती है, जी जब वो जी, खुजाता है फिर? जैसे अभी वेदर चेंज होना शुरू हुआ है,
तो अब वो एक्जिमा जी। के पेशेंट आना शुरू हो गए अभी। अब सिंपल पहला काज देखा जाए कि काज क्या है उसका। अब सिंपल ड्राइनेस है, अब उसमें साबुन वो ऐसा यूज कर रहा है जो उसकी स्किन को और ज्यादा ड्राई कर रहा है। अब उसको पता ही नहीं है मैं क्या करूं। हम्म, लेकिन जब उसको हिस्ट्री लेंगे और थोड़ा स्किन को आप देखेंगे तो पता चल जाएगा या तो साबुन को अब मिसयूज होगा या कोई मॉइस्चराइजर वगैरह यूज नहीं कर रहा होगा। तो उसके बाद फिर वो स्क्रैच होना शुरू हो जाएंगे, स्क्रैच के बाद फिर वो एक्जिमा शुरू हो जाता है। सही बात। ये एक्जिमा डॉक्टर साहब, बच्चों में भी होता है? जी सर। ये एक्जिमा जो बच्चों में भी होता है, सर बच्चों ये से बच्चों शुरू में होता होता है, बाय बर्थ भी हो जाता है, ये पैदाशी भी होता है, ये है? क्या ये जेनेटिक्स में भी होता है? जेनेटिक्स में होता है, बिल्कुल होता है सर ये। वालदेन में हो तो उन बच्चों में भी ट्रांसफर होने जी लगता है। जी जी बिल्कुल, ये इसका असर होता है, बिल्कुल होता है। तो शुरू में तो डॉक्टर बच्चों में साहब, 1-2 साल, डॉक्टर साहब, शुरू में ये जो एक्जिमा है, ये क्या जानलेवा है या इसका प्रॉपर इलाज भी और लोग ठीक हो जाते हैं? सर ये जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग तो अच्छा। इससे मजा भी लेते हैं, कहते हैं कि मीठी मीठी खारिश हो रही है। मीठी खारिश हो रही है तो फिर मजा लो आप उसका। सही बात। जानलेवा तो नहीं है, जानलेवा तो नहीं है, ये खाल लेवा है, ये खाल खाल उतार देती है। सही बात। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। खुजा खुजा के बिल्कुल। आदमी अपनी खाल उतार देता है। अपनी उतारता सही है। बात। हाँ, अपनी खाल उतारता है ये वो डिजीज है कि अच्छा, आदमी दूसरे की ये खाल नहीं, अपनी खाल उतारता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगर ये अगर बीमारी किसी को है तो क्या ये किसी दूसरे को भी लग सकती है? जैसे घर में एक बंदे को है तो दूसरों को भी लग सकती है क्या? नहीं सर, ये कंटाजियस नहीं है, ये लगने वाली नहीं है, लगने वाली कुछ और अच्छा। बीमारियां हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा। कंटाजियस नहीं है। हाँ हाँ। जी जी। हाँ, ऐसा होता है कि घर में अगर किसी को हो गया या किसी दोस्त को हो गया तो वो हाँ उससे दूर भागेगा कि यार इसको है, कहीं मुझे नहीं हो हाँ। जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं इसमें। नहीं नहीं, आजकल चल रही फंगस की बीमारी, फंगस बहुत कॉमन हो रहा है हमारे यहाँ, इतना कॉमन है फंगस, अच्छा। इतना कॉमन है। हाँ, हर जी। दूसरे आदमी को ही फंगस हो रहा है। अब अच्छा। वो कंटाजियस है, वो फैलता है दूसरे से, एक फैमिली मेंबर को हम्म। हुआ, दूसरे को, तीसरे को, दोस्त यारों को मिलने से ये बहुत फैला हुआ है। अच्छा सर, इसकी क्या अलामत है? शाह सर साहब, एक इसमें मिनट, भी पहले 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 एक्सिमा के बारे में थोड़ा पूरा कर लें, फिर ये फंगस पे आते हैं। जी 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 जी, जरूर। थोड़ा 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 जरूर। टाइम लगाए, थोड़ा टाइम लगाएं जी कि हाँ, वो जी। फंगस हमारे तक पहुंचे तो सही। आप बहुत तेजी के साथ फंगस लगा रहे नहीं अभी बहुत बीमारियां हैं जी सर, ये हाँ। फंगस अभी बहुत है हैं। बीमारियां। इससे पहले बहुत बहुत है। इससे पहले इससे पहले ये फंगस जंप करे, हम पहले एक्जिमा के बताएं। डॉक्टर साहब से पूछे। सही है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि बिल्कुल। इसकी जो एक्जिमा के बारे में, ये जो खारिश हो रही थी, ये ड्राइनेस के लिए, ये जी जी। क्या क्या कोशिश, आम सिंपल चीज जो है क्या करनी चाहिए लोगों को कि खारिश कम से कम हो? क्योंकि मेन चीज है कि खुजाने से ही प्रॉब्लम होता है। जब खुजाते हैं तो स्किन में प्रॉब्लम होती है, खराशियां पैदा होती हैं, जख्म होते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो खुजाना ही है जी जी सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है। तो जी इसको इचिंग इचिंग जो होती है उसको, खारिश होती है और जलन जैसी होती है, इस चीज से किस तरह से हम बचाया जा सकता है बच्चों को या बड़ों को, जिसको हो जाए, किस तरह से केयर कर सकते हैं? सर, पहले तो हम देंगे ओरल एंटी हिस्टामिन, कोई भी ओरल एंटी हिस्टामिन। अब उसमें सेडेटिंग भी है, नॉन सेडेटिंग भी है, तो जैसे जिसकी पेशेंट की नीड के हिसाब से वो एंटी हिस्टामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद मॉइस्चराइजर होता है। उसके बाद अगर जरूरत होती है तो फिर टॉपिकल कार्टिसोन का यूज होता है, टॉपिकल कार्टिसोन। ठीक है ना, ये बहुत कार्टिसोन इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, ये चीज जी जी। बहुत इंपॉर्टेंट बने। ये जो हाँ कार्टिजोन की जो ट्यूब्स आती हैं जो जिस्म पे लगाते हैं, जी तो जी क्या जी। इनका लॉन्ग टर्म लगाते रहने से कोई असर होता है बॉडी पे? क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व पे भी असर होता है, या बिनाई पे भी असर पड़ता है, या जो है हिप के जो है वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होते हैं जो जॉइंट्स के अंदर जो है बॉल एंड सॉकेट से। तो क्या इसमें इतनी क्वांटिटी होती है कि हो सकता है? सर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कार्टिसोन का मिसयूज है। वैसे कार्टिसोन को भी डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट कार्टिसोन का यूज होता है। अब ये कुछ टाइप्स होती है, माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, पोटेंट होता है, मोस्ट पोटेंट होता है। ये 4 टाइप होती है कार्टिसोन की, जो टॉपिकल हम यूज करते हैं।
अब जैसे फेस हुआ, फेस पे हम माइल्ड इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल माइल्ड होती है, या हैंड फीट पे मोस्ट पोटेंट भी होती है, पोटेंट भी यूज़ होती है, या स्कैल्प पे हो गया उसमें भी मॉडरेट या वो मोस्ट पोटेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ख़ास तौर पे फेस पे तो बहुत ही एहतियात से यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल इतना मिसयूज़ हो गया है ये कार्टिसोन का कि ये जो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं ना, तो उसमें कार्टिसोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, जी, जी। ओवरऑल क्वांटिटी ये होती है। तो आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया है जो लॉन्ग टर्म उसने यूज किया और उसको कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से? सर कॉम्प्लिकेशन इसके तो इतने नहीं है, कोई इतना कॉम्प्लिकेशन से है क्योंकि मोस्टली हम तो इसको यूज़ करते हैं टॉपिकल। तो टॉपिकल में उसमें और भी सैलिसिलिक एसिड वगैरह वो भी मिक्स करा के वो फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इस सच उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट लिखेगा तो वो तो पता होता है उसको कहाँ लिखना है, कौन सा सही है। लिखना है, ड्यूरेशन के लिए लिखना है। देखो आम आदमी जो यूज़ करता है ये काउंटर से लेके वो बहुत मिसयूज़ करता है। उसके सही साइड है। इफेक्ट आते हैं। वो खास तो तौर पे लेडीज यूज़ करती हैं वो चेहरे पे गोरा होने के लिए। जी जी। वो बड़ा मिसयूज़ है आजकल, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है उसका। अच्छा, जी, जी। उसमें वो प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें जो ये जो इसकी अब आपने बताई 3 चीज़ें बताई। एक तो आपने बताई कि जब एलर्जी बढ़ जाए और ख़ारिश बढ़ जाए तो एंटीहिस्टामिन या जो दवाई देते हैं वो एलर्जी की दवाई देते हैं। और दूसरा आपने कहा कि जो मॉइस्चराइज़ेशन क्रीम लगाते हैं। तीसरा आपने बताया कि ये जो ट्यूब्स लगाते हैं स्टेरॉइड्स, अगर वो ज़ख्म ज़्यादा हो जाए या कुछ हो जाए तो उस तरह से आप देते हैं। फिर एंटीबायोटिक भी कहीं-कहीं इन्फेक्शन होता होगा तो आप ट्रीट करते वो होंगे। एक्जिमा के साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसमें दिया जाता है। तो सही, वो मिक्स्ड कार्टिसोन और एंटीबायोटिक टॉपिकल। सही। जी। अच्छा, जी, अच्छा, जी। सही। और कोई इसके अलावा वो कुछ बताना चाहें तो आवाम के लिए? और इसके एक्जिमा के लिए हिसाब से तो मैं कहता हूँ ये ठीक है। मॉइस्ट जी, स्किन बिल्कुल। के सिंपल ये है, मॉइस्ट रखो आप और सही रहो आप। साबुन का सही मिसयूज़ है। नहीं करना चाहिए, कम साबुन यूज़ करना चाहिए, माइल्ड सोप यूज़ करना सही। चाहिए। ये तो हो गया सर। जी, डॉक्टर साहब आजकल जैसे अपने पाकिस्तान में मौसम चेंज हो रहा है, तो उस जी, जी। मौसम में देखा ये गया है कि ये स्किन की और ये जो सांस की जो तकलीफ है ये भी बढ़ती हैं। तो इससे ये जो मौसम चल रहा है, मौसमी चेंजिंग हो रही है, तो इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि इन तकलीफ से बचा जा सके? सर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना ठंडा पानी बहुत यूज़, बर्फ़ वाला पानी या ठंडा पानी पीते हैं लोग। जी, मोस्टली उस वज़ह से ये एलर्जी होती है। जी। ये नज़ला वग़ैरह जो आप कह रहे हो उससे शायद वो कह रहे हैं आप। जी हाँ। हाँ, तो वो ठंडा पानी या इसका मिसयूज़ है ना उससे ज़्यादा होती है ये एलर्जी तो। अच्छा मैं जी, आपको जी। बताना चाहूँगा फंगस के बारे में जो मैं पहले से अब जी, फंगस जी। पे आ जाएँ क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है फंगस हमारे यहाँ। और ये हमारे पास दवाई भी बहुत पुरानी है क्योंकि यहाँ पर यूरोप वगैरह में ये फंगस इतना होता नहीं है। हमारे पास जो दवाई ये 50 साल पुरानी दवाइयाँ हैं। हुँ। अब उसमें से भी 2-3 दवाई वो तो बंद हो गई हैं वो भी। अब 2-4 दवाई रह गई हैं। अब उनमें भी रेजिस्टेंट पैदा होना शुरू हो गया है। तो अब ये ना वो रिपीटेडली हो रही हैं और नई दवाई कोई इजाद हो ही नहीं है अभी। 50 साल से हुई नहीं है कोई, सब पुरानी दवाई सही। हैं। हुँ। तो बहुत वो मसला हो रहा है, मैं बताऊँ हमारे यहाँ तो बहुत मसला है। ये तो ये फंगस फंगस बहुत अच्छा। की ज़्यादा है। अलामात क्या हैं? अलामात क्या होती हैं और मरीज़ को कैसे पता पड़े कि ये फंगस का पॉसिबल सर है? इसमें ये जी, जी। पहले निशान होता है, कोई रेडनेस होती है, फिर उसपे दायरे जैसा बनता है वो, फिर वो स्प्रेड होता जाता है, सेंटर क्लियर होता जाएगा ये और मार्क्स की चलती जाएँगी वो ये पूरी स्किन की बॉडी। बात कर रहे हैं आप? जी, जी, स्किन पे। अच्छा, सही। जी, जी, फंगस होता ही स्किन पे है, बल्कि होता अच्छा, ही और कुछ एपिडर्मिस पे है। हाँ, कुछ फंगस जो है वो नेल बेड्स पे और नेल्स में भी होते हैं। नेल्स का जी, जी, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नेल पे होता है। भी हो जाते हैं। जी, जी, नेल पे होती हैं और वो काफ़ी टाइम से के बाद ठीक होते हैं वो। उसका बहुत बड़ा जी, प्रोलॉन्ग जी। ट्रीटमेंट है। और तो बच्चों में बहुत कॉमन है फंगस बालों का, सर का जी, बहुत कॉमन होता है, जिसको हम टीन कहते हैं। वो बच्चों में बहुत ज़्यादा है।
क्या इस फंगस इन्फेक्शन से जैसे बाल भी उड़ जाते हैं क्या, जैसे लड़कियों जी के जी औरतों के बिल्कुल, बाल के? बच्चों में बहुत बाल उड़ जाते हैं। तो बच्चों में इसकी प्रिवेंशन के लिए ऑयल का यूज करना सही है, ज्यादा अच्छा है, बच्चों में ऑयल यूज करना अच्छा चाहिए बालों में। जी। जी, बच्चों में ये डॉक्टर साहब प्रिवेंशन। ये जो फंगस है तो ये कोई खास मौसम में होता है या इससे और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर इसके बचने का पहली शर्त तो ये कि पसीना नहीं निकलना चाहिए, पसीने बहुत ज्यादा होता अच्छा है ये। जी, अच्छा। पसीना तो इसके लिए हाँ ये है, उससे उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद जो ट्रैकिंग फैक्टर होते हैं जिसमें बड़े का गोश्त ये खाया जाता है ना, बीफ, हम्म। बीफ से तो जी। वो इसको हो होता है बिल्कुल। कुछ अच्छा। लोगों को फिश से होता है, लेकिन ये बीफ से 100% होता है, और पसीने से ये स्प्रेड होता है। ये दो तीन चीजें ये इसके अच्छा। लिए बहुत जी जी। जी जी। दो तो पेशेंट होते हैं। ये हम्म, बीफ को अच्छी तरह से पका के खाएं, फिर भी होगा क्या? सर अब बीफ हमारे यहाँ शायद इतना वो सही नहीं है, तंदुरुस्त बीफ नहीं है। हाँ बिल्कुल तो सही, हो बिल्कुल सकता सही। है ये सही कह रहे क्योंकि हैं। तो वो तो मैंने देखा है, जो पेशेंट खाता है जिस दिन खाता है उसी दिन उसको दोबारा वो हो जाता है वो। हाँ, सही कह रहे हैं। जिसको है तो इसका मतलब हो जाता है ये। हाँ वो तो बहुत है, और इतना ज्यादा अभी इतना कभी हुआ नहीं था इतना, पहले किसी दौर में इसके भी होता था, लेकिन जी इसके जी। भी अभी इतना नहीं है। ये फंगस बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा जी। हाँ जी डॉक्टर जी साहब बाबा, एक आपसे सवाल बाबा, करना है मुझे तो मेरे बाबा, जी जी डॉक्टर साहब। जी जी। बाबा ढगो पैर फेरा, ढगे जी जी ये जी। जो गोश्त न खाए जो, ढगो पैर ढग ना खाओ फेरा, भाई ढगे यार, बस गया ये सभिनि खां बेस्ट इहो आहे, ढगो खाओ न बस। हाँ ढगे ढगो सही। खाओ। खाओ, ॿाकरो खाओ या उहो खाओ पंहिंजो चिकन सही जेको ऐसा सही। ही खाओ। हूँ जेको मैं जो गोश्त हूंदो आहे जेके मां जो गोश्त चवंदा आहियूं उहो। साईं हाणे ख़बर न पए भैंस कंहिंजो का माण्हू गोश्त। आहे शायदि ई। अब हा भैंस हा गाय, भैंस गाय ये ढगा सब एक जैसे बना देते हैं वो। हाँ ये सर इसके लिए कोई से नहीं कह सकते कि ये मैं गाय या ठीक है। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। और वो भी पता नहीं जिंदा गाय है या मुर्दा गाय वो भी है। जिंदा आएगा। सही और है। वाकई में ये गाय भी है या कोई गधा है। हाँ सही, ये भी हो सकता है, ये भी लेकिन हो सकता है, ये गधा भी हो सकता है। वो तंदुरुस्त तो हो ना सही। सही जी 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 सही। बिल्कुल बिल्कुल। असल में डॉक्टर साईं साहब को डॉक्टर साहब के लिए डॉक्टर साहब आफ्ताब मेमन साहब के लिए एक सवाल है। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि ये सवाल जरूर करें आप डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है तो उसको पसीना जो है ना वो हाथों में पैरों में, मकसद 12 महीने जो है ना उसको पसीना आता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो वो बेचारा मुझे बोलता है कि यार ये मैं बहुत डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया हूँ, लेकिन दवाइयां भी मैंने खाई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी जो है ना वो खानदानी ये तकलीफ है। तो इसका शाह कोई साहब, हल है? जी शाह जी। साहब, अरे आप उस दोस्त से पूछें ये पसीना कब आता है, उसको बेगम के पास जाने से तो क्या आता है। साईं ये अगर सही कुछ अगर उस साईं अगर ये ऐसी बात होती ना तो वो कभी मुझसे शेयर नहीं करता। ये शेयर करने वाली बात नहीं होती। अच्छा अच्छा। सही कह रहे शेर हैं। शेर जी हाँ। शेर नहीं नहीं जंगल ये में होता है, शेर यहाँ कहाँ होता है, शेर जंगल में। जी जी जी। सही कह रहे हैं। नहीं सही, ये है बीमारी है, वाकई बीमारी है सही है, लेकिन अच्छा इसका ट्रीटमेंट भी है। हाँ ट्रीटमेंट है इसका। इसका है। अच्छा इसका अच्छा। ट्रीटमेंट है हमारे तो बिल्कुल। फिर हमारे पास। मैं उस दोस्त को मशवरा दूंगा कि वो आपके क्लिनिक जरूर आए और आपसे जो है वो हाँ बिल्कुल इलाज बिल्कुल। करवाएं। जी जी। नहीं नहीं जी इसका जी। ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है सही, बिल्कुल ठीक हो जी जाएगा। जी। ये तो अच्छी जी बात जी। है, अच्छी बात है। हाँ हाँ 100% इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ तो डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे? हमें कह रहा था, हमें पसीना आता था जब टीचर के हाथ में डंडा होता था, हाँ हाथ बिल्कुल पाँव से, बिल्कुल हाथ बिल्कुल। पाँव से वो पसीना वो और होता। वो डंडे तो है सही, सब देखा है हमने। हाँ। हाँ नहीं वो स्कूल तो के दौर में वो डंडे तो। खा के बड़े हुए हैं। वो हाँ हाँ स्कूल वो तक तो मैट्रिक तक हाथ पाँव से पसीना होता था, वो इम्तिहान में जब लिखते थे ना तो वो कॉपी जो सही वो बात है। पसीने में गीली होती थी, जी राइटिंग हाँ, जी खराब हो हाँ। जाती थी, इंक इंक सोचते थे यार इंक फैलती थी, वो होता। लेकिन वो हाँ जब जैसे आफ्ताब भाई ने बताया ना कि जैसे कॉलेज में आके आजादी हो गई, जैसे हाँ कॉलेज में हाँ। आ गए वो पसीना वसीना बंद हो गया, सारे ये सब वाह वाह। सही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग स्कूल में सही कह रहे इतने टेंशन में नहीं थे हम लोग।
हम लोग रिलैक्स हाँ। थे यार, हमारा दौर बहुत सही अच्छा है। था, हमारा हाँ, दौर सही बहुत बात अच्छा था वो यार। वो हमारे होते थे नूर हाई स्कूल में, हमारे उस्ताद होते थे हेड मास्टर साईं बालाजी साहब। साईं बालाजी वो साहब। अगर जी साईं हाँ। बालाजी थोड़ी सी अगर अगर देर हो गई ना, तो बस फिर वो हाँ रूलर एक होता था, वो वाह वाह। सिंधी हालांकि नक्काशी वाला, वो एक वो होता था रूलर, जी एक जी हाथ में जी। होता था, वो खड़े हुए होते थे। उससे बड़ा हमें पसीने निकलते थे यार, कि यार वो साईं साईं बाबा, मारते भी नहीं थे, वो दहशत थी, मारते भी नहीं थे, इनकी दहशत लेकिन एक नहीं ऐसी दहशत थी। दहशत थी। सही, हमारे उस्ताद दौर में जब था वो, हमारे दौर में था बाल बड़े रखने का फैशन था उस दौरान थे तो उस दौरान अच्छा। था बाल बड़े रखने का फैशन था, हमें शौक था जी बाल जी। बड़े बड़े रखने का। अब वो स्कूल में इजाजत नहीं थी, फिर हम लोग क्या अच्छा। करते थे, बाल तो बड़े रखे, फिर तेल लगा के, तेल लगाते थे बालों को ऐसे घुमा के पीछे करते थे, और सर्दियों में वो फिर मफलर जो होता था वो लगा देते थे। लेकिन बालाजी साहब की नजर फिर भी पड़ जाती थी, वो पढ़ाने आते थे, वो हाँ बिल्कुल। मैट्रिक में पोइट्री पढ़ाने आते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल जी जी उसकी नजर पड़ जी। गई, वो बोले उतारो मफलर। बिल्कुल। फिर वो फ्रॉम द कहते रेलवे, वाह। फिर फ्रॉम जाओ द भी रेलवे कैरियर। सोल्जर कट कटवा गया था, हाँ अभी जाओ सोल्जर कट कटवा गया। हाँ हाँ, वाह। बिल्कुल तो सही ये बात कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब वो वो सारी मेहनत जो है वो रायगा चली जाती थी। वो सारी हाँ, वो जो अफसोस होता था, हाँ। वो बस ये होता। लेकिन नहीं हमें भी वो सही पढ़ाते बात। थे फ्रॉम रेलवे कैरियज और डेफोडिल्स, ये बहुत बेहतरीन ऊपर पढ़ाते थे, अभी तक सही, हमें याद है। नीम ट्री सर, नीम ट्री जो है याद नीम थी। ट्री, नीम ट्री अभी तक वो याद है, जिस तरह से प्यार से वो पढ़ाते थे और इस स्टाइल से हाँ हाँ पढ़ाते थे। बिल्कुल सही, वो एक्सेंट जो उनका बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट था। वो महीने के नाम सिखवाए थे ना, वो आज तक हमें याद है, इस बिल्कुल बिल्कुल। तरीके वाह से वाह। उन्होंने प्रोड्यूस, वो 12 महीने के जो है ना, हम तो उसी तरीके से लेते, लेकिन उसने जो बताया हमें तो वो नहीं बता। बिल्कुल सही अब बात। डॉक्टर आफ्ताब साहब से पूछते हैं कि जो डायबिटिक लोग होते हैं, उनके भी नेल्स में फंगल इन्फेक्शन और ये चीजें कॉमन होती हैं, और फिर इन्फेक्शन होते हैं, क्या आपके पास आते हैं ये पेशेंट? सर बिल्कुल आते हैं, लेकिन ये कि वो डायबिटिक पेशेंट को तो एक्स्ट्रा केयर करना होता है, वो अपनी जी सर। स्किन को, फुट को जो है मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है, नेल्स को मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है, ड्राई नहीं होने दें उसको, कुछ न कोई ऑयलिंग या कोई वैसलीन या कुछ न कुछ उसको जरूर लगाते रहे डेली बेसिस पे, ताकि उसको बिल्कुल चांस लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये क्योंकि ये हाँ जो पाकिस्तान में कॉमन है ना, डस्ट है, और ये है, जैसे हमारी माएँ बहनें भी चलती हैं और मर्द लोगों के भी आप देखते हैं पाँव फट जाते हैं, स्किन जी जो है जी जी। फट जाती है, तो उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर बाद में उसमें भी, और डायबिटिक में ये भी बड़ा डेंजरस है। तो आप सही क्या है। सजेस्ट सही। करेंगे इसके लिए, किस तरह से क्या ट्रीटमेंट होती होगी जो बिल्कुल रेजिस्टेंट है, बिल्कुल मोटे सर मोटे जो है सबसे वो? सबसे पहले स्किन को सिर्फ एक काम करो, मॉइस्ट रखो, उसको मॉइस्चराइजर लगाओ हम्म बस, लगाओ, शूज हम्म। पहनो आप, सर्दियों में खास तौर पे डायबिटिक पेशेंट को तो शूज के अलावा वो यूज नहीं करना चाहिए, सही। शूज सही। पहनेंगे तो उससे हाइड्रेट रहेंगे, क्योंकि स्किन को हाइड्रेट करना होता है, एक तो पानी ज़्यादा हम्म पिए और मॉइस्ट रखें, दो उसूल हम्म। रखें, तो आपकी स्किन जो है ना सर्दियों में बहुत अच्छी रहेगी, और जी फटेगी भी नहीं, तो आप सही। सही रहेंगे इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा आपको। जी। डॉक्टर साहब, कुछ आप अपने, तो आपके पास जो और कौन से कॉमन केस आते हैं जो कम्युनिटी में मोस्ट कॉमन है? सर मेरे पास अपना एकनी के बहुत पेशेंट आते हैं, एकनी बहुत कॉमन है, खासतौर पे बच्चियों में बहुत कॉमन है, वो मेलास्मा वो भी बहुत कॉमन है, और हेयर्स के हवाले से अभी जो है ना वेदर जो है ना, इस वेदर में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, कि जैसे ही हम्म सितंबर से दिसंबर जनवरी तक ये 3-4 महीने जो है ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हम्म। होता है, क्योंकि अच्छा। मोस्टली होती है ड्राई वेदर होता है, ड्राई वेदर हम्म। की वजह से ड्राई होती है, लोगों को पता ही नहीं होती हमारी स्किन ड्राई है कौन सी है, तो इस वजह से वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, अब उनको जी। पता ही नहीं कि सिंपल ड्राइनेस है, तो सही। उससे और ज़्यादा बाल हेयर फॉल शुरू हो जाता है उनको। तो क्या ख्याल है हम्म। आपके ख्याल में, वो क्या करना चाहिए? ये लेडीज में भी होते हैं, हम अक्सर जो है लेडीज हमारी माँ बहनों में हमने देखा है कि वो बोलती शिकायत करती हैं कि घने बाल थे हमारे, वो झड़ गए हैं अंदर बिल्कुल, जो बाल झड़े हुए, बीच में कोई पिंड सी नजर आनी शुरू हो जाती है, या दूर दूर बाल लगे हुए हैं।
क्या करना चाहिए? औरतों में तो फिर थोड़ा डिफरेंट भी रीजन है। एक तो ये कि वो कुछ लेडीज रहती है हमारी जो है ना, वो सफाई कम रखती हैं। अब उन्होंने क्या है कि किचन में जाना तो हमारी लेडीज के लिए लाजमी है। अब जो किचन में जाएगी उसको पसीना लाजमी निकलेगा। अब पसीने के बाद बालों को आपने वो वॉश नहीं किया, सफाई नहीं की, तो वो उसमें क्रस्ट जम गया, वो सही उसके बात, पसीने, हाँ, तो उसमें और ज्यादा वो हेयर फॉल शुरू हो जाता है उनका। सही बात, और आजकल हमने बिल्कुल। ये देखा है कि हमारे ज़माने में हमारी वालदा हमें पकड़ पकड़ के ना तेल लगाती हैं, इधर तेल बिठा लगाना देती हैं, नहीं, और अच्छा है, वो बहुत बिल्कुल, अच्छा है। हाँ। अब हमने देखा है कि बच्चे तेल नहीं लगाते, उसको मायूब सा समझते हैं। इस नहीं दौर नहीं, में हमने तेल देखा है लगाना कि खास तौर पे बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। मैंने बात बताया पहले का, ये फंगस उनमें ज्यादा होता है बच्चों में, जी, तो बच्चों में तो हम्म तेल लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे स्कूल वाले आजकल वो बोलते ही नहीं है, बच्चों को पूछते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि आया ये नाखून देखने, बालों के बाल देखने बच्चों के, उनके क्योंकि अगर कोई बच्चों को हम हाथ लगाते हैं सर पे तो खुश्क कड़क बाल होते हैं, पहले हम गलत लगाते बात थे होते हैं। नरम, हाँ 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 चमकदार कंघी लगाते थे, यूं बिल्कुल चमक होती थी, नरम होते थे बाल, और तेल लगाते हाँ, थे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सही आपको बात, याद है जबरदस्त सही। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हीरो अच्छा याद लगते थे है। हम, हाँ बिल्कुल। नहीं, हीरो से और लगते थे अब वो जो बच्चों बच्चों निकालते को थे। हाथ लगाते हैं ना, ऐसे ही लगता है कि पता नहीं क्या झाऊ चूहे को हाथ लगा दिए। जी, जी। डॉक्टर साहब बच्चे एक को हाथ, डॉक्टर साहब से एक और सवाल है कि जी बालों पे बात आई है तो आजकल जो है वो ये जैसे हमारे डॉक्टर इसरार साहब हैं, ये अगर चाहें तो ये बाल लगवा सकते हैं और खुद साईं डॉक्टर बिल्कुल, भी हैं। तो ये रुझान बहुत है डॉक्टर साहब बाल लगवाने का, तो क्या ये साईं सही है? आगे आगे चल के ये कोई तकलीफ तो नहीं देता? नहीं नहीं, कुछ तो कोई तकलीफ नहीं। पहले से इसकी तैयारी करनी होती है, कुछ टेस्ट करने होते हैं, कोई इसको हाइपरसेंसिटिविटी जी। तो नहीं है, कोई डायबिटिक तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुँ, है। उसके बाद जो बाल लगते हैं तो वो तो बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त। ये तो अच्छा। बहुत अभी एडवांस जी। में बहुत अच्छा काम चल रहा है, मुझे शक्ल ही मुझे चेंज हो लगता जाती है है। मुझे लगता है आप सब दोस्त काफी अरसे से मुझे जो भी आता है वो बाल लगाने का कहता है, तो एक दिन साईं मैं हाँ। मजबूर हो ही जाऊंगा, बाल लगवा ही लूंगा। ऐसे नहीं बाल लगाते लगाते दो सींग लगा दे मुझे। नहीं, मैं तो नहीं आफ्ताब बस साहब से अपने ये आफ्ताब साहब जो है ना वो डॉक्टर असरार को जो है ना इस बात पे राजी करें कि डॉक्टर साहब जो बाल लगवा दें अब। सही, मुझे तो मैं ये जवानी याद आ रही है डॉक्टर असरार की। वो हमारे साथ स्कूल में भी पढ़े हैं, हमारे साथ जी और हाँ, कॉलेज बिल्कुल। में, सबको याद है। जी तो उन बिल्कुल, बाल बिल्कुल। मुझे ऐसे याद है उनके, उनके थोड़े गोल्डन टाइप का बाल वाह, होते वाह! थे और थोड़े जी जी घुंघरू हाँ, वाले बाल बिल्कुल, होते थे, सही। हाँ हाँ, बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है बिल्कुल। बाल। तो वैसे तो जमाने बालों ने सही को थोड़ा वो बड़ा कर दिया है। हाँ, हाँ, सही कह अगर रहे हैं, सही। लेकिन सही अगर बाल लगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद डॉक्टर साहब जो है ना वो अमली मैदान में आ जाएँगे, बाल लगवा देंगे। नहीं, मुझे सही थोड़ा है, सा सही। ये डर लगता है कि बाल लगाते लगाते अगर बाल लगाने वाले ने दो सींग लगा दिए तो अल्लाह दीन का चिराग बन जाएंगे। नहीं नहीं, बाल लगने के बाद सही फिर एक और काम करेंगे, सही है, तीसरी शादी का। हाँ, सही ये हो अभी तो सकता है। सही ये हो अभी सकता है। दूसरी नहीं किए, नहीं अभी दूसरी नहीं किए, साइंस हाँ, तीसरी दूसरी की भी हो बात कर सकती है रहे हैं। भाई। हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हो सकता है, सही बिल्कुल, बिल्कुल। अब अ, अगर ज बैकमात बालों पे आ रही हैं तो मेरे भाई ख्याल चलो, में किससे वो डरना है, किससे बड़े डरता बाल है बना भाई। के रख- वाह, सब वाह! डरते हैं भाई, नहीं सब सही डरते सही। हैं, अपन सब डॉक्टर डरते साहब, हैं। डॉक्टर आफ्ताब साहब से एक सवाल ये है कि आपका माशाल्लाह प्रोफेशन तो बहुत ही अच्छा है, उसमें आप जो है वो अपनी खिदमत देते हैं अपने पेशेंट्स को। इसके अलावा डॉक्टर साहब क्या मसरूफियात हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? सर इस दौर में तो मसरूफियात कुछ भी नहीं है। इस दौर में तो ये आपको क्लिनिक की, सुबह गवर्नमेंट जॉब, जी, इसकी फुर्सत ही नहीं मिलती आपको। अगर जो सही बात। टाइम मिलता है तो वो थोड़ा फैमिली के साथ होता है टाइम। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा फैमिली में डॉक्टर साहब फैमिली में आप कैसे हैं घरवालों के साथ? बिल्कुल वो रवैया तो नहीं होता ना जो पेशेंट के साथ होता है क्लिनिक पे तो घर में कैसा रवैया होता है आपका घरवालों के साथ? मिक्स है, मैं समझता हूँ मिक्स है टाइप। मिक्स टाइप अच्छा। है। साहब साहब वैसा ही होता है जैसा हर मर्द का अपने घर में होता है। जैसे होता है। सही, सही। हाँ, सही है। हुँ। और
ये तो हर सही हर बात। मर्द का हो जाए। जी जी, हाँ, सही सही कोई बात कोई है। कोई डिफरेंट, कोई मर्द डिफरेंट नहीं है। वही होता सही है। बात, बिल्कुल सही है, कभी बिल्कुल कभी सही शेर कह रहे होता है, कभी कभी भीगी बिल्ली होता है, मतलब ये दो सब वही चलते हैं। कभी कभार मिक्स टाइप है ना, सही है, सही है। यही हाँ, चलता है आजकल, फैमिली लाइफ हाँ, यही होती है। ऐसे ही सही चलना है, चाहिए। कभी हाँ, कभी इंसान को हाँ, अपने वीटो पावर यूज करना चाहिए, और ज्यादातर जो है अपने फैमिली हाँ, को लोगों का प्यार और सब चीज देनी बिल्कुल, चाहिए। प्यार तो होता ही होता है, सबको प्यार हाँ, होता है। बिल्कुल। सब बेशक, वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते डॉक्टर हैं। साहब, बिल्कुल। डॉक्टर आफ्ताब साहब से सवाल है कि आप अपने जो जो सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ जाते हैं, वहाँ पे जी, जी। काफी लोग जो है वो गरीब लोग भी आते हैं, तो क्या आपके पास बजट इनफ होता है, या फिर कोई फंडिंग होती है, ज़कात खैरात का बजट आपके हॉस्पिटल्स में लोग डोनेट करते हैं, या क्या होता है? साईं अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है यार। अच्छा। फैक्ट तो ये है कि अभी कोई ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा होना चाहिए। अभी पेशेंट की नीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सही। हुँ, दवाइयाँ कम है बहुत। सही। जितनी पेशेंट की ज़रूरत है वो हम नहीं दे कुछ पाते हैं। लोग मुस्तहिक भी होते हैं, जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते हैं फीस, तो वो चलो वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जो दवाई का नुस्खा होता है वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। हुँ, सही, वो दवाई इतनी महंगी होती है कि आप, चलो आपने वो तो दवाई लिख दी आपने, वही जो सही। प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वही आपने वहाँ लिख दी पेपर, लेकिन अब जी। लेना तो पेशेंट के लिए होता है। अब वो सही। काफ़ी मुश्किल होती है पेशेंट के लिए। सही है, तो सही। ये इसी डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम के अपना देखने के अ, बहाने से जो है वसाफत से हम अपने सुनने वालों को ये दरख्वास्त करेंगे कि हुँ, हमारे आसपास रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गलियों में, मोहल्लों में बहुत सारे गरीब लोग आसपास होते हैं, और उनमें भी डिजीज होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ होती हैं। तो हमारे पाकिस्तान में लोग जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, और हमने देखा है, जो एक्सपीरियंस है, ये बड़े मुखैर होते हैं, और इस तरह से भी देते हैं कि एक हाथ को देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं होता है। तो ये हुँ, कार खैर का काम अल्लाह ताला सबको अजर देगा उसका। तो हम दरख्वास्त करते जी, हैं कि ये बिल्कुल। करते रहें तो बेहतर है। और हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे, जब एलएमसी में काम करते थे, हाउस जॉब करते थे, तो उस ज़माने में लोग डोनेट भी करते थे, जो ना कुछ वहाँ पे चलिए, कई ये ऐसे चीज़ें वाले तो लोग होती आते थे। है, हाँ। ये आपकी बात तो बिल्कुल जी सही है। ये तो हो लेवल पे वो डॉक्टर, जी वो जी। तो अभी भी तो कर रहे हैं। जी जी। ये तो जो है हम ना, डॉक्टर ये लोग। जी जी। असल में पेशेंट की नीड बहुत है, पेशेंट बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरतमंद है। सही अब सही। हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अब हॉस्पिटल नहीं दे तो सकता। हॉस्पिटल अब जी हाँ, दे तो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, ये तो बात नहीं है, जी जी। गवर्नमेंट लेवल पे दे सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट का मामला है, हम लोग कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। हम अपनी सर्विस दे रहे हैं। हम जी जी। जी हाँ, तो देखिए, आप ईमानदारी से बहुत अच्छी तरीके से सब फॉलो करते हैं पेशेंट को, जो हमारे बस में है। अब जी, मेडिसिन सही कह रहे प्रोवाइड करना ये हॉस्पिटल या गवर्नमेंट का काम होता हुँ, है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, इससे हम हैं। खामोश हो सही जाते कह हैं, रहे इससे हमारे बस से नहीं होता है। हैं। जरूर। डॉक्टर साहब से हम ये पूछते हैं कि कोई बिल्कुल। गेम वेम भी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स से भी कोई दिलचस्पी है, या देखने का है? कौन सी स्पोर्ट्स नहीं, एक्टिविटी? स्पोर्ट्स में वो क्रिकेट शुरू से ही, बचपन से वो क्रिकेट का जुनून है ना, तो वो जी जी। जुनून था, वो बस सारा दिन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अब ये कि जी। देखते हैं क्रिकेट, सुनते हैं क्रिकेट, हुँ, देखते हैं जो टाइम मिल जाता है। तो आपको कैसा लगता है क्रिकेट का, जो 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 हमारे ज़माने में क्रिकेट होती थी और इस ज़माने में क्रिकेट? नहीं, वो क्रिकेट थी, वो गेम था वो। सही। अभी तो वो कमर्शियल हो गया ये सारा। अब सही कह वो रहे कमर्शियल टोटल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। वो मज़ा भी नहीं सही आता, कह रहे आप हैं। दिलचस्पी, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, दिल चाहता है देखने हाँ, लेकिन अब वो। आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि सही कुछ हो रही है अंदर। हाँ। एक मैच देख रहे हैं आप, इतना सेंस तो है ना, तो ये मैच कैसे चल रहा है, सही बात। और मैच के दौरान ही आपको पता चल जाता है कि यार कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। हो रही हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा होता सही। है, ऐसा होता है, बिल्कुल, है, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल होता है। सही कह रहे हैं आप। सही। डॉक्टर साहब एक तो आपसे सवाल ये है कि जैसे स्किन की दवाइयाँ हैं, तो इनके बारे में ये अक्सर वो कहा जाता है कि स्किन की जो दवाइयाँ हैं, ये बहुत महँगी हैं। तो क्या ये सही है? अगर सही है, तो फिर ये क्यों इतनी ज़्यादा महँगी हैं? सर, स्किन की दवाई महंगी नहीं है, कॉस्मेटिक्स की दवाई महंगी है।
कॉस्मेटिक अच्छा एलर्जी है ना, जी, वो महंगी है, स्किन की दवाई इतनी महंगी नहीं अच्छा है। सिंपल जो अच्छा मैंने जी, एक्ने की भी इतनी महंगी नहीं होगी, बाकी कॉस्मेटिक हम्म, आ जाती है ना, वहाँ बहुत जी जी, महंगी है दवाई। अच्छा, और मैं माजरत से कहूँगा, हमारे जो आजकल वो चैनल में ये चीज़ें दिखाई हैं, जो प्रमोट की है ना, तो हम्म, वो जो है ना, उससे बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। वो बाकी हम्म, शोज में जो चीज़ें आपको दिखाई हैं, बच्चियाँ वो देखती हैं, आप वो नहीं सोचती हैं हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारी क्या है, जी वो देखती है कि आप ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसी लगनी चाहिए हम। जी, भाई ये ऐसी आप कैसे लगेंगी? अब उनके लिए, हम्म, पेरेंट्स के लिए इतना बोझ होता है वो कि अब वो हेयर स्टाइल ऐसा हो, हमारे बाल इतने बड़े हों, हमारा चेहरा ऐसा हो, हम्म, मतलब वो हर किसी का तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम्म, डॉक्टर आफ्ताब साहब की आवाज एकदम गुम हो जाती है क्या? मेरे ख्याल में शाह साहब आपके पास भी ऐसी आवाज सही आ रही हाँ है मेरे आपके पास? पास, हाँ जी, हाँ कुछ आवाज में सरसराहट आ रही है ऑडियो में, जी हाँ, ऑडियो में सर आ रही है। मैं आफ्ताब साहब से गुजारिश करूंगा कि लीव करके दोबारा आ जाएं ताकि हो सकता है आवाज सही हो जाए। जी जी, जी जी, जी हाँ, तो डॉक्टर साहब असल में आफ्ताब साहब से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं हमारी, तो उसमें ये बात भी है कि काफ़ी जो है वो जो चीज़ें पता नहीं थी हमारे व्यूअर्स को और हमें खुद स्किन के बारे में, वो भी नई-नई चीज़ें जो है वो डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं। तो वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही अहमियत की हामिल जो है वो बीमारियाँ जो हैं स्किन की, उसके बारे में हमें बहुत काफ़ी मालूमात मिली है। शाह साहब ये बहुत बड़ी वसी फील्ड है और इसमें हजारों बीमारियां हैं, लेकिन जो एक जी। दो चार इस छोटे से प्रोग्राम में जो कॉमन चीज़ें हैं आवाम को अगर जी उससे हाँ, मालूमात मिल जाती हैं और कुछ फ़ायदा हो जाता है जी तो हाँ, अच्छा है, जी गपशप भी हाँ। हो जाती है और मुलाकात बिल्कुल, भी बिल्कुल। इसी बहाने से हमारे जी हाँ। डॉक्टर साहब से हो गई जो अपनी डॉक्टर साहब फील्ड में। आपकी ऑडियो में भी सरसराहट आ रही है। अच्छा। हाँ, हाँ, लेकिन तो अब सही है कुछ, अब सही है कुछ, अच्छा, अब मेरे सही है। ख्याल में हाँ, कोई रिसेप्शन का वो शायद ज़ाहिर है लाइव प्रोग्राम है तो वहाँ पे कुछ ऐसा होगा सही सही सिस्टम जो डिस्टर्ब कर रहा है सही थोड़ा। लेकिन वैसे तो ओवरऑल सही है। तो डॉक्टर सही साहब कह रहे आज ये वाक़ई आपने बहुत अच्छा जो है वो ये मौज़ू देखा और हम हमारे जो मेहमान हैं आफ़ताब साहब, वो भी बहुत हैं। जी अहम जो है वो एक आफ़ताब साहब आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब जी ये हमें अपना आफ़ताब साहब को हम वेलकम कहेंगे। जी हाँ। जी हाँ। अस्सलाम वेलकम वालेकुम, डॉक्टर साहब। वेलकम अगेन। वाह! थैंक यू सर। जी, जी। हाँ अगेन। जी, जी। जी। साहब आपने माशाल्लाह काफ़ी अहम बातें बताई हैं स्किन की, फंगस वगैरह जो है बीमारियाँ इसके बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात हमारे व्यूअर्स को दी है और हमें भी बहुत नई-नई बातें जो हैं वो पता चली कि इन बीमारियों में क्या होता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और वैसे डॉक्टर साहब आप अपनी तरफ से क्या व्यूअर्स को कहेंगे कि ओवरऑल ये जो स्किन की बीमारियाँ हैं या जो ये फंगस हैं इनके लिए जो है वो अ, अहम जो तदाबीर होती है ना, अगर हम कुछ नहीं कर सके तो ये कर सकते हैं। तो वो ये क्या है कि कम से कम जो है ना, हम ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते तो इन चीज़ों का हम ख़्याल रखें। वो हमें ज़रा बताइए? सर पहली ये है कि सफाई रखें, जी, सिंपल सफाई रखो बस। जी, सफाई रखने से पसीने से बचो आप। जी। दो चीजें करोगे तो आपको इंशाल्लाह ये होगा ही नहीं। वाह! फंगस से दूर सही रहोगे बात। आप। जी, फंगस जी। आपके करीब ही नहीं आएगा, ये हाँ। होता है पसीने से, मॉइस्चर से, उससे होता है। और जैसे आपसे हुँ। बचे, फंगस आपसे दूर होगा। जी, जी। और हाँ, दूसरा ये ये 2 है कि चीज़ें जो अहम है। हाँ, सही बात। फंगस के लिए दो चीजें करें आप, और हमेशा इंशाल्लाह सही रहेंगे आप। माशाल्लाह। और एक जी जी। चीज़ और मुझे जैसे आपने ये सवाल किया कि पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि आजकल पानी साफ नहीं है, क्या पानी इतना खराब है कि पानी की वजह से स्किन की और बाल झड़ने की ये बीमारी हो सकती है क्योंकि उसमें केमिकल्स की मिलावट है? सर ये सच तो वो स्किन की ऐसी नहीं है, स्किन अच्छा में इसका असर नहीं होता है इसका। हाँ अच्छा। ये कि हुँ। वो पानी जो वो यूज करते हैं केमिकल वाला, या जैसे वो होता है आपका जी सारा पानी जिसको कहते हैं हम, जी जी जी। भरने का वो हुँ।
उससे होते हैं, उससे फर्क पड़ता है, उससे स्किन भी खराब हो जाती है, बाल भी खराब हो जाते हैं। लेकिन जो आजकल जो पाकिस्तान, आजकल जो हैदराबाद में पानी की सप्लाई है वो अभी भी सही है, या नहाने धोने के लिए बेहतरीन है, सही काम चल रहा है बेहतरीन? नहीं, वो जैसा था वैसे ही है अभी भी, जैसे अच्छा, 50 साल पहले था आज भी सही वही है बात, सिलसिला सही वो। सही बात है, सही बात, उसमें सही कोई तब्दीली नहीं सही आई। बात है, सही सही बात है। जनाब हम हमारे इलाके में, जो हमारे इलाके में और ओवरऑल पूरे शहर में और अब तो पूरे मुल्क में भी, कि पानी की जो कमी है, तो इसलिए लोग जो है वो जमीन का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जो शहर में रहते हैं तो वो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में भी जब हम ड्रिल करते हैं तो 90 या 100 फुट पे पानी आ जाता है। तो कहीं कहीं जो पानी जो होता है बिल्कुल नमकीन होता है, और कहीं कहीं जो है मीठा होता है। अब हमारे पास जो है वो मीठा पानी आ रहा है, तो वो मीठा पानी जो यहाँ तक उसकी मिठास है कि हम उसमें चाय बना लें तो वो चाय खराब नहीं होती। तो सही है। अब आप हमें ये बताएं कि ये जल का जो है, एक तो होती है गांव में जो होती है जिसको हाँ हम चिक्की मिट्टी कहते हैं, तो हाँ, उसमें सही। जो पानी होता है, और एक जो है वो हम यहाँ शहरों में रहते हैं और वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं और वहां से जो पानी निकलता है, तो इन दोनों पानियों में क्या फर्क है, और ये हम जब नहाते हैं तो हमें कितना नुकसान दे सकते हैं या नहीं? फिर डिपेंड करता है उसके केमिकल्स कितने हैं, वो केमिकल जी, टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चलेगा आपको कि ये इसके इस्तेमाल के काबिल है, पीने के काबिल है, जैसे कि ये जी, और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल के लिए है ये। जी, सही है, तो जी, वो उसी से पता चलेगा। जी। बिल्कुल दुरुस्त, हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल यहाँ ये दुरुस्त बात। यहाँ तक भी होता है कि उसमें झाग नहीं बनती अगर हम जी जी, साबुन वो इस्तेमाल जिस करें, शैम्पू इस्तेमाल करें। हाँ जी हाँ। जो केमिकल ज़्यादा होगा तो वो उससे नहीं बनेगा। और कई इलाकों में ऐसा हम्म। होता है, कुछ पेशेंट वो मजबूरन यूज़ कर रहे होते हैं। मैं उनको कहता जी, हूँ कि जी। भाई आप इतने पैसे आप दवाई पे यूज़ कर रहे हैं, शैम्पूज पे यूज़ कर रहे हैं, हम्म, डॉक्टर के पास आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो आप ऐसा करें हम्म। कि पानी वो वाला ले लो आप, मीठा सही है, पानी ले लो, वो उससे आप जो इस्तेमाल किया सही, करें, अपना चेहरा या सही बाल बात, उससे इस्तेमाल करें आप। सही, सही, सही कह रहे बिल्कुल हैं, सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खाने पीने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इस्तेमाल करें जिससे आदमी को फायदा हो, स्किन की डिजीज में फायदा होता हो, ऐसी कोई चीजें हैं खाने पीने में जो आपको आदमी इंसान तो को पहले इस्तेमाल तो फ्री वाला काम है कि पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेट करो इसके लिए, वाह, बेहतरीन, वाह, हाइड्रेट बेहतरीन, करो और मॉइस्ट रखो। 2 चीज़ें रखेंगे आप तो कभी बीमार नहीं वाह, होंगे। बेहतरीन। और तो 2 वैसे ही चीज़ें सही बात। बातें बाकी की आप खाने में हेल्थ फ्रूट का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल, बच्चियाँ अगर दूध का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो दूध का, उनके बाल भी बहुत अच्छे रहेंगे सही, और उनकी वाह, स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। ग्लो जो सही, आता है वो ग़िज़ा से आता है। वाह। सही, अच्छा। और जैसे कहते हैं ना, खाए हुए के गाल और नहाए हुए के बाल, तो सही, वो जी हाँ, उससे बिल्कुल, होते हैं। सही, जी, सही, जी, ये कहावत बिल्कुल, है। तो इसका बिल्कुल ये हकीकत है। सही कह तो रहे हैं। इस पे सही अमल कह रहे करें हैं। और सही रहें आप हमेशा, और खुश रहना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, और खुश रहना चाहिए, सबसे अच्छा है। बिल्कुल। सबसे जैसे अच्छी हम बात रहते है, हैं, खुश जैसे हम रहते वाह, हैं। वाह, अपना जैसे खून हम नहीं, माशाल्लाह। अपना खून नहीं जलाना चाहिए वरना अपना बॉडी खून नहीं जल जलाना। जाएगी। हाँ, जो हो गया उससे अफ़सोस नहीं करो, जो हाँ, हो गया उससे अफ़सोस नहीं करो, और प्रेज़ेंट जो में होने रहो वाला अपने बस, है, जो होने प्रेज़ेंट में वाले के रहो डर, अपने। होने वाले के डर बिल्कुल, से नहीं मरो। बिल्कुल, बिल्कुल, सही, या बिल्कुल। अफ़सोस करते रहो जो ये हो गया, हाँ, ये हो गया। अपने प्रेज़ेंट में रहो, हाँ, खुश रहो, मेरे बस ये है। सही। सही सिंपल बात रहो, है डॉक्टर सिंपल साहब, ज़िंदगी बिल्कुल, गुज़ारो अपनी सर। हाँ, वो हमारे बिल्कुल कुछ सही। लोग बड़े जो कहते थे खुश रहो अपने खर्च पर। अपने खर्चे पे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जबरदस्त बिल्कुल। यार, जबरदस्त उस्ताद, ये क्या बात की है। अपने खुश खर्चे रहो वाह, बाबा वाह। पंहिंजे खर्च दे, खुश रहो पंहिंजे पंहिंजे खर्चे खर्च पे। दे। सही बात है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त है, सही है, जबरदस्त है। सही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कोई आफ्ताब, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? सर व्यूअर्स प्रोग्राम के लिए, इख्तिताम पे है तो जाहिर है कुछ अच्छा सा कोई मैसेज और देना चाहें। वैसे तो आपने बहुत सारे मैसेज दे दिए, जी सर हाँ, बहुत मैसेज काम की बातें वो डॉक्टर वही साहब ने होगी बताई हैं। कि मैं ये सिर्फ कहूँगा, फिर एक, वही कहूँगा, नहीं बच्चों के लिए कहूँगा कि दूध का इस्तेमाल करें, बच्चे दूध नहीं पीते हैं। बच्चों को सही, दूध वाह, पीना चाहिए, लाज़मी पीना चाहिए दूध। अब उसकी सारी डॉक्टर साहब, चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। देखो वो नेल, दूध, दूध हेयर, मिलता ही कहाँ है सही, मतलब उधर वहां पर हाँ, अब दूध जो में जो मिलता है मिलता है उसी को गुज़ारा करना है, जो उस मिलता है दूध उसी में गुज़ारा। वो पता नहीं कौन से शेविंग पाउडर मिले हुए होते हैं, पता नहीं क्या मिले हुए होते हैं दूध में।
सही, मैं उनकी बात नहीं कर, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। मैं दूध की बात कर रहा हूँ। अब दूध को अच्छा, तलाश सही करो सही नहीं, दूध तलाश करो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तलाश सही करो। बात है। पहले हमारे जमाने में आराम से दूध मिल जाता था कि वो मोहल्ले हाँ, मोहल्ले में इधर उधर भैंसें बंधी जी हुई हाँ जी होती थी, हाँ हम जाके ऐसे तो खड़े बिल्कुल होके अपने सामने दूध निकलवा के ले आते सही थे, बात ठीक है ना। सही दोनों बात सही टाइम बात लेते थे अलग अलग, सुबह का अलग, सही शाम बात का अलग होता था। हाँ, और उसमें एक सब्जियां भी प्रॉब्लम होता ताजी। था, उसमें एक प्रॉब्लम होता था, वो हम जब सर पे खड़े होते थे ना, वो हमें बोलते थे ठीक है थोड़ा सा दूर हो जाओ, भैंस जो है वो बिगड़ जाएगी, तो थोड़ा सा दूर रखते थे। और वाह पानी पानी पहले से ही बाल्टी में होता था, और बस अब ऊपर से दूध भाई अभी हम पानी को मिलावट ही नहीं समझते भाई अभी तो। नहीं नहीं, सही वो बात पानी पे बाल्टी में पहले ही होता था, हमको बोलते दूर खड़े हो, वाह भैंस वाह बिगड़ जाएगी, वहीं से खड़े हो तो मैं असली निकाल के देते हैं, फिर वो दूध निकालते थे, वाह और वाह फिर वो फिर आखिर में ऊपर से झाग लगी होती, वो नापते थे तो आधी तो झाग में होती थी, कुछ पानी कुछ झाग। घर जाते तो दूध कम होता था कम, लेकिन हम बोलते थे यार कम से कम असली तो मिला है। असली तो वाह मिला है वाह भाई। ठीक मेरी है हकीकत में पानी भले डालो, लेकिन दूध का तो नहीं मिलाओ भाई। सही सही साईं वो मैं जिस तरह का। आपको डॉक्टर साहब मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। मेरा एक जी जी दोस्त था, तो उसका जी। वो भैंसों का जो वो फार्म था उसका, तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं हज पे जाऊं। तो हज से वापस आया, हज करके आया, तो उसके दिल में एक ख्याल आया और अल्लाह का खौफ भी आया कि यार अब मैं जो है वो दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। तो उसने जो है अपने पूरे स्टाफ को बोल दिया कि भाई आज के बाद जो है ना वो दूध में पानी नहीं आएगा, और रियल दूध जो है हम बेचेंगे असली। ठीक है जी। अब जिन जिन घरों में उनका दूध जाता था, तो अब जो फर्स्ट टाइम पहले दिन से उसने जो पानी नहीं मिलाया और असली दूध जो है वो भेजा, तो घरों से शिकायतें आ गई। उनके जो थे, घरों से शिकायतें आ गई कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप हज करके आए हो और उसके बाद ऐसा दिया है कि आपने हमें मोशन कर दिया। क्या समझे? तो वो बेचारा असली हैरान हो दूध। गया कि यार मैं वो बेचारा हैरान हो गया कि यार मैंने तो ईमानदारी से काम किया है, लेकिन अब क्या है कि ईमानदारी से काम करने कोई देगा नहीं हमें। और ऊपर से उस बेचारे ने गालियां खाई कि तुम हज करके आए हो और हमें ऐसा दूध दिया है कि हमें मोशन हो गए। तो ये भी ट्रेंड है कि आजकल हम आदी भी हो गए हैं ऐसे दूध का कि जो पानी में पानी मिला हुआ दूध होता है, तो उसके हम आदी हैं। सही, ये तो बहुत अच्छा है। ये हकीकत है भाई। है ना नहीं? बहरहाल हाँ, वह डॉक्टर आफ्ताब जी का बिल्कुल। मशवरा दुरुस्त है, बच्चों को दूध पिलाएं बच्चों और को जी बड़ों हाँ भी दूध ताजी खिलाओ पिए, भाई। और कोशिश करके दूध अच्छी जगह से कोशिश करके तलाश करें, जैसे वो सोने की तलाश फिल्म हम देखते थे, वैसे तरह दूध की जी तलाश। हाँ बिल्कुल बल्कि हर चीज असली में लेनी चाहिए भाई। सब्जियां भी असली नहीं मिलती अब तो, हाँ, सब चीजें सही कह ऐसे रहे हो मिलती आप, है। सही कह रहे हाँ, हो, सही अरे कह वो रहे क्योंकि हो जो जो बिल्कुल। जो कुछ तो ऑर्गेनिक वीडियो, मिलते या कुछ तो वीडियो हमने जी हाँ देखी, उसमें चावल भी प्लास्टिक के थे। हाँ चाइना, चाइना के चावल, चाइना के, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं अब बिल्कुल। गोश्त भी आएगा सही। हाँ से वो भी आएगा, रबड़ का बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और सवाल आफ्ताब साहब से। जी अब जी जी आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मेरे जहन में एक सवाल आया है कि आजकल हम देखते हैं कि शादी ब्याह में हमारी जो बेटियां बहनें हैं वो बहुत हैवी मेकअप करवाती हैं ब्यूटी पार्लर से, और उन पे बाकायदा काफी खर्चा आता है। तो ये जो हैवी मेकअप होता है, तो ये हैवी मेकअप जो है वो स्किन पे कुछ असर तो नहीं डालता है? स्किन के लिए जो नुकसानदेह तो नहीं होता ये? नहीं, ये साहब तो ये डेफिनेटली दुल्हन होता है एक ये। दफा, शाह साहब दुल्हन एक दफा बनती है, एक दफा में हम क्या एलर्जी होगी क्या साईं दुल्हन बताओ। की बात नहीं है, नहीं दुल्हन की बात ये नहीं है, ओवरऑल बात कर रहा नहीं हूँ कि नहीं, ये तो मैं बताऊं, ये अक्सर होता है। जो बच्चियों की शादी हो रही होती है, दुल्हनें आती हैं दूसरे, बल्कि 2 दिन रह गए शादी में, अब वो उसका जी मुंह इतना सूजा हुआ कि भाई वो हमने फेशियल हाँ, करवाया, अब वो खराब हो गया चेहरा, अब सही करो तुम। जैसा वो वरम वरम आ जाता है, वरम। तो वो पूरा भरम आ जाता है, पूरा सूज जाता है मुंह उसका। अब वो ओह बच्ची अब क्या करें, अब बड़ा मसला होता है इसमें, लेकिन करना तो होता है। हाँ सही लेकिन जाहिर सही है, मना वो भी नहीं तो कर है, वो सकते तो भाई, है। तो मना भी नहीं कर अभी सकते, सही कहना ऐसे नहीं, शाह साहब को बाहर निकले और दुल्हन टंगोटाली करके ले जाए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो दुआ करता हूँ कि आफ्ताब साहब जो है ना ऐसी कोई दवाई इजाद करें कि वो एक ही दवाई हो और हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो लगाएं और खूबसूरत नजर आए, और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसी कोई दवाई आ जाए डॉक्टर साहब।
भाई दुआ करो, सही हाथ कर दुआ करो। दुआ करो। वैसे एक बात बताऊं, अगर ऐसी दवा इजाद भी हो गई ना शाह साहब, तो मेकअप नहीं छोड़ेंगी हमारी जो ये दुल्हन है, ये अब रिवाज बन चुका है, ये रिवाज है। सही। आप दुल्हन की बात कहते हैं ना, दुल्हन के साथ हाँ। जो हमारे घरों में बेटियां बहनें होती हैं, तो वो भी उसी मुकाबले में तैयार होती हैं। क्या क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल सही, और उनको हक है, सही क्यों नहीं होगा। हाँ, जब सही उनके है। घर वाले, उनके शोहर, उनके भाई बहन हाँ, सब चाहते हैं कि ये तैयार हो, तो हमें हाँ। क्या एतराज है उससे। सही जी है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल सही बात। कुछ एहतियात करनी चाहिए, जिनको हाँ, बीमारी है, जी, जिनको जी। एक्ने का मसला है, जिनकी वो ऑयली स्किन है, जो सेंसिटिव स्किन है, हुँ, उनको थोड़ा अच्छा मेकअप जो ब्रांडेड हो वो हुँ, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अच्छी वो हुँ। ब्रांड वाले रिएक्शन जो कम, सही हो। अच्छी सही। ब्रांड वाला हो, ताकि वो रिएक्शन का चांस कम से कम हो। लेकिन जी, जी। होता तो है फिर भी सही, ये ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, होता है नहीं तो सही फिर होता, बात। रिएक्शन होता। डॉक्टर बैठे हुए हैं उसी के लिए, सही। सही जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर की बिल्कुल। खिदमत के लिए बैठे हुए हैं फिर। सही। सही। सही बात है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी आपका अच्छा मशवरा है ना कि अच्छे ब्रांड का जो मेकअप है वो यूज़ करना चाहिए, ताकि उससे हाँ। कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। जी जी। जी हाँ, जी खास हाँ। तौर पे जो बिल्कुल। स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों को मैं कहता हूँ कि मेकअप इस्तेमाल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। सिंपल हुँ, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइजर लगाएं, ज़्यादा सन ब्लॉक यूज़ करें, आप सन ब्लॉक यूज़ किया हाँ, करें बस। जरूर। वाह! हमारे ज़माने में याद है कि हम जब छोटे बच्चे होते थे, अपनी अम्मी का हाथ पकड़ कर जो हम जहाँ-जहाँ वो जाती थी शादी में, हम भी चले जाते थे। सारी-सारी रात वहाँ पे प्रोग्राम होते थे, लेडीज़ के फंक्शंस होते थे, उसमें ढोल जी, बजते जी। रहते थे वो वाले। हम तो माँ की गोद में सो जाते थे, लेकिन हम देखते थे, हुँ, शौक होता था दुल्हन को देखें, दुल्हन कौन है, क्या चीज़ है। हुँ। हम सही देखते हाँ, थे बात। सिंपल लड़कियां बेचारी सिंपल होती थी उस जमाने में, कोई मेकअप वेकअप नहीं, सिंपल नहीं कोई नहीं, उस बुर्की दौरान, लगा दी, मेहंदी लगे, हाँ हाँ। सादगी के साथ कोई काजल लगा दिया और सुरमा लगा दिया, बस छोटे मोटे मतलब लिबास पहना दिए, तो दुल्हन बड़ी माशाल्लाह वो अच्छी रहती थी, अपनी खूबसूरती उसकी होती थी। लेकिन आजकल जो है वो सही है, आप फुल देखो ना, इसको हम शक्ल रोक नहीं बदल सकते। जाती है। ये बिल्कुल हमारा दौर शक्ल। था, वो हमारा हाँ। बचपन था, जी, ये जी। हमारा दौर था, जी इन हाँ, लोगों का बिल्कुल। दौर है, इनकी चॉइस है। सही बात, दौर का नहीं सही बात। रहता। सही। सही है, लेकिन एक बात है बिल्कुल। कि मैंने अपनी देखा है कि आपकी है। वो शक्ल जब हम देखते हैं ना दुल्हन की जो फोटोग्राफी में, वो उसकी असली शक्ल नहीं होती है, वो नकली होती है। वो उसकी अपनी शक्ल है। ये सच है, ये सच है, माँ माँ बाप ये सच की ऐसे से हम अपनी जब देखते हैं ना बेटियों की शक्लें, तो वो चेंज होती हैं, बोलते हैं ये हमारी बेटी है, तो अच्छा। है। ये सच है, वाह! ये ये तो चीज बहुत बड़ा सच है, सही है। ये लेकिन फिर भी हम ये करवाते हैं सर, मजबूर है हम। जी हाँ, चलो, बिल्कुल। ये अभी जी हाँ। इनकी खुशियां हैं, डॉक्टर मौज साहब, करें। ये खुशियों की बात है, और खुशियों में तो ऐसा होना चाहिए, खुशी की बात है सही। ये तो। जी जी, बिल्कुल सही खुशियों कह रहे में, हैं। और खुशियों खुशियों को जो है वो आगे बढ़ाना। अगर एक दिन की खुशी है, वो अगर हम 3 दिन में करते हैं, जैसे हमारी शादियों में होता है, तो सही। मुख्तलिफ रसूमात होती हैं, तो ये खुशियाँ बढ़ती हैं, तो उससे अच्छा ही लगता है। नहीं, हम सही है, भी ये बिल्कुल। तभी तो खामोश हो जाते हैं ना, न चाहते हुए भी हम कहते हैं चलो ठीक है भाई, करवा लो, कभी करवा लो, सब कुछ और व्यवस्था कर दी, सही सब कुछ बात, करवा दो। सही बात है, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। माशाल्लाह डॉक्टर शाह इसरार साहब, साहब। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, प्रोग्राम जी, हो गया, वक्त गुजरते देर नहीं लगी और वक्त गुजर जी, गया, जी, और बिल्कुल, बातें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बताई, जो आम बिल्कुल। जो पब्लिक के लिए उसमें मुफीद मशवरे भी बताएं, और इंशाल्लाह हम भी अच्छा ढूंढ पाकिस्तान में जो उसमें काम मिलता है तो वो भी देखें। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई कि पानी जो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ है, आम चीज़ है, तो स्किन के जी। लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना ये बेहतर है, और कड़क की धूप से बचना चाहिए, और और सफाई पसीना, सफाई सफाई, ज़्यादा करनी है जी, सफाई का करें। नहाना धोना, सफाई रखना, सब कपड़े साफ रखना, और इस तरह जी से हाँ। स्किन को जो है वो साफ रखना, और मॉइस्चर लगाना, क्रीम जो ऑइंटमेंट वगैरह, ताकि वो नरम रहें, तो डिजीज से, जी फंगस से, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बहुत अच्छे मशवरे हम और लेके जा रहे हैं। और बहुत लेडीज़ बहुत के लिए डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि वो सनब्लॉक लगाया करें, इससे भी अच्छे जी, जो है वो असरात होते हैं। बहुत जी हाँ। बहुत हमारे मुफीद जो इसमें हम बार बार ये प्रोग्राम सुनेंगे, और जो चीज़ें हमसे मिस हो रही हैं वो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसमें से इंशाल्लाह। सुन सुन के दोबारा जो है हम इसमें से मुस्तफ़ीद होंगे। और डॉक्टर साहब जी का हाँ, हम बहुत बिल्कुल। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे हमारे साथ प्रोग्राम किया, और ये मुलाकात की, और आपकी मुलाकात, ये यादगार मुलाकात रहेगी हमारे लिए भी, हमारे आप लोगों का नाज़रीन के बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, अपनी इज्जत दी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
थैंक यू डॉक्टर साहब। व्यूअर्स साहब, आपको उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और हमारे साथ बहुत ही अच्छे इंसान, खूबसूरत इंसान और अच्छे डॉक्टर आफ्ताब मेमन साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हमने काफ़ी जो है वो अहम सवालात किए स्किन के हवाले से और एलर्जी के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हैं। उम्मीद है कि हम भी उस पे अमल करेंगे और आप लोग भी उस पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी लाइफ को जो है वो ईजी बनाएंगे। डॉक्टर आफ्ताब मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असरार साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते संडे को 10 बजे दोबारा एक अच्छे मेहमान के साथ आपसे हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें अब इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।